वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। रोडवेज को मिली बड़ी सौगात, बेड़े में शामिल होंगी 100 सीएनजी बसें। तेल की बढ़ती कीमतों से आमजन ही नहीं बल्कि रोडवेज भी परेशान है। इसलिए रोडवेज अब 100 सीएनजी बसें अपने बेड़े में शामिल कर रही है, जिसके बाद यात्रियों को सफर सीएनजी बसों में करवाया जाएगा। यह जानकारी परिवहन मंत्री बजेंद्र ओला ने दी है। रोडवेज प्रशासन सीएनजी बसें चलाने की तैयारियां मुख्यालय स्तर पर शुरू कर दी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बाद भी रोडवेज की ओर से किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसका असर रोडवेज के राजस्व पर भी पड़ा है। पहले से ही घाटे में चल रहे निगम का घाटा और बढ़ने लगा है, जिसके चलते रोडवेज द्वारा सीएनजी बसें संचालित की जाएंगी। जेएनवीयू की स्नातक परीक्षाएं 19 को, प्रवेश पत्र जारी। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षाएं 19 मई से शुरू हो रही हैं। विश्वविद्यालय ने परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। परीक्षा में संभाग भर से 1,17,566 परीक्षार्थी बैठेंगे। इनमें 64,990 छात्र और 52,576 छात्राएं हैं। परीक्षा के लिए 121 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाएं पुराने पैटर्न पर ही होंगी, यानी 1.5 घंटे का प्रश्न पत्र होगा। आधा पाठ्यक्रम आएगा। यूनिट वाइज प्रश्न पत्र हल करने की अनिवार्यता नहीं होगी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर KR गेनवा ने बताया कि विश्वविद्यालय ने वर्ष 2022 का BA, BBA, BSc, गृह विज्ञान BCA प्रथम, द्वितीय एवं अंतिम वर्ष के सभी नियमित स्वयं पाठी भूतपूर्व श्रेणी प्रतिशत सुधार के परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। जून में शुरू होने वाली परीक्षाओं के प्रवेश पत्र बाद में जारी होंगे। नकल को रोकने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया है, जो हमेशा परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे। मोदी सरकार के गेहूं निर्यात पर रोक का महंगाई और मौसम कनेक्शन। भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के पीछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं दाम, डिमांड और भारत में गेहूं के कम उत्पादन को माना जा रहा है। दरअसल इन दिनों गेहूं के दामों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40% तक की जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। केडिया एडवाइजरी के MD अजय केडिया ने बताया कि अमेरिका में गेहूं के दामों में एक सप्ताह में 6.49%, एक माह में 7.73% और 2022 में अब तक 53.15% की तेजी आ चुकी है। सिर्फ वायदा कारोबार ही नहीं, हाजिर बाजार में भी अमेरिका में गेहूं के दामों जबरदस्त तेजी देखी जा रही थी। सतीश पूनिया की PM मोदी से मुलाकात, 1.25 घंटे राजस्थान के इन मुद्दों पर हुई चर्चा। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया फिलहाल दिल्ली दौरे पर है और इस दौरान उनकी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। PM मोदी और सतीश पूनिया की मुलाकात से पहले PM मोदी ने पूनिया और उसके परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाया है। सतीश पूनिया ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर PM से मुलाकात की। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य भी साथ रहे। परिवार के सदस्यों ने भी PM से मुलाकात की और उसके बाद PM ने परिवार के सदस्यों के साथ फोटो भी खिंचवाया। परिवार के साथ फोटो सेशन के होने के बाद PM मोदी ने सतीश पूनिया से अकेले करीब 1.25 घंटे तक चर्चा की। इस बैठक में राजस्थान के संगठनात्मक मुद्दों के साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। राजस्थान के वर्तमान राजनीतिक हालातों को लेकर भी PM ने सतीश पूनिया से जानकारी ली। ई-श्रम कार्ड से मिलेगा कई सरकारी योजनाओं का लाभ और 2 लाख का मुफ्त बीमा। सरकार की ओर से किसानों सहित मजदूरों और कामगारों के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना जो ऐसे कामगारों के लिए चलाई गई है जो असंगठित क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, यानी ऐसे कामगार जिनका डेटा सरकार के पास नहीं है। इन श्रमिक कामगारों का डेटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम कार्ड योजना शुरू की गई है, लेकिन बाद में ई-श्रम कार्ड को कई योजनाओं में जोड़ा गया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में केंद्र सरकार की ओर से श्रमिकों के खातों में पैसे डाले गए थे। इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने सभी कामगारों के लिए ई-श्रम योजना शुरू की। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डेटा एकत्रित करके उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। यदि आप भी कामगारों की श्रेणी में आते हैं तो आप भी ई-श्रम कार्ड बनवाकर कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के खातों में 31 मई तक आ सकती है 11वीं किश्त। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली किश्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ा अपडेट है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह किश्त किसानों के खाते में मई के अंत यानी 31 मई को पहुंच सकती है। PM किसान योजना के करीब 12 करोड़ लाभार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस योजना के तहत किसानों के खाते में आने वाली 11वीं किश्त
31 मई के खातों में पहुंच सकती है। गौरतलब है कि योजना का लाभ लेने के लिए आपको eKYC कराना जरूरी है। इस प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। ऐसा न करने पर आप किश्त नहीं पा सकेंगे। विकास में निभाए भागीदारी, बिगड़ी सफाई व्यवस्था नहीं होगी बर्दाश्त। नगर पालिका मंडल की बैठक शनिवार को राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मालूमात, वक्फ उपनिवेशन, कृषि संचित क्षेत्र विकास और जल उपयोगिता विभाग के मंत्री व पोकरण विधायक शाले मोहम्मद के मुख्य आतिथ्य में पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कस्बे के विकास, सफाई व्यवस्था, प्रशासन, शहरों के संग अभियान सहित अन्य मुद्दों और योजनाओं को लेकर काफी चर्चा हुई और प्रस्ताव पारित किए गए। अधिशासी अधिकारी तनुजा सोलंकी ने बैठक में विचारणीय बिंदुओं पर प्रकाश डाला तथा एक एक करके बिंदु पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। बैठक की शुरुआत में ही कस्बे की बिगड़ी सफाई व्यवस्था पर चर्चा हुई। मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि नगर पालिका का मुख्य कार्य ही कस्बे की सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। यदि सफाई व्यवस्था ही नहीं सही रहती है तो दुखद विषय है। उन्होंने नगर पालिका से तत्काल वर्तमान में चल रहे ठेके को निरस्त करने और नगर पालिका से अपने स्तर पर सफाई व्यवस्था को चलाकर सुचारू रूप से करने की बात की, जिस पर सफाई व्यवस्था के ठेके को निरस्त करने का भी प्रस्ताव दिया गया। बुद्ध जयंती पर सीएम मोदी आएंगे लुम्बिनी, नेपाली पीएम संग करेंगे माया देवी मंदिर के दर्शन। 16 मई को बुद्ध जयंती मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए बुद्ध के जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी जाएंगे। लुम्बिनी में पीएम मोदी का स्वागत नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा करेंगे, जहां पीएम मोदी और प्रधानमंत्री देउबा माया देवी मंदिर जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। वर्ष 2014 में पीएम का पद संभालने के बाद पीएम मोदी की 5वीं नेपाल यात्रा होगी। अपने पहले कार्यक्रम में पीएम मोदी 4 बार नेपाल यात्रा में गए थे। पीएम मोदी दिल्ली से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर हेलीकॉप्टर से नेपाल के लुम्बिनी पहुंचेंगे। वहां वे माया देवी मंदिर जाएंगे। यही भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है। यहाँ दीपक जलाएंगे और दर्शन करेंगे। लुम्बिनी नेपाल के भैरवा जिले में है। सुनील जाखड़ का अशोक गहलोत पर निशाना। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव होकर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं अशोक गहलोत से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार को अस्थिर सुनील जाखड़ ने कर रखा है क्या, जो मुझे नोटिस दिया गया। हर 15वें दिन आपको बताना पड़ता है कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार के खिलाफ मानेसर में जिन लोगों ने कैंप किया उनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया। उन्हें तो कांग्रेस अध्यक्ष मंत्रणा के लिए बुलाती है। चिंतन शिविर में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करे गहलोत। कांग्रेस पर जमकर बरसे सतीश पूनिया। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कांग्रेस चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में गांधी परिवारों को खुश करने के लिए रटी रटाई बातें करने की बजाय प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी का वादा पूरा करने का ऐलान किया जाना चाहिए। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में वही रटी रटाई बातें हो रही हैं जिनसे गांधी परिवार खुश होता है और परिवारवाद इस कदर हावी है कि पूरी कांग्रेस गांधी परिवार के सामने नतमस्तक है। इससे आगे कांग्रेस की कोई सोच नहीं है, न कोई विजन है। सिर्फ परिवारवाद की राजनीति के इर्द गिर्द ही कांग्रेस सिमट गई है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार आदि के कारण ही कांग्रेस पूरे देश में सिमट चुकी है। केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बची है। इन 2 राज्यों में भी आने वाले चुनाव में कांग्रेस मुक्त हो जाएगी।